Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the stress strain graph for a metal wire is shown in the figure. In the graph, the region in which Hooke's law is obeyed, the ultimate strength and the fracture points are represented by. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में और हमें बताना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे हुक्स लॉ को ओबे किया जाता है। देन हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट फाइंड आउट करना है एंड लास्ट में हमें फ्रैक्चर पॉइंट भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले O से लेके A तक अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, O से लेके A तक। तो O से लेके A तक हमें यहाँ पे ग्राफ लीनियर दिख रहा है, राइट। आप देख सकते हो हमारा ग्राफ क्या है, लीनियर है। एंड इफ ग्राफ लीनियर है मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन से, क्योंकि जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तभी हमारा ग्राफ लीनियर मिलता है। तो OA रीजन में ग्राफ लीनियर दिख रहा है, तो हम इसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। एंड जहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है वो तो हुक्स लॉ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, हुक्स लॉ को ओबे करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हुक्स लॉ इज ओबेड हियर। सो हुक्स लॉ इज ओबेड इन द रीजन OA, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, OA रीजन में हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहीं से B और D ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे OB रीजन दिया है, बट हमारा फर्स्ट का आंसर क्या है, OA रीजन। तो A या C में से कोई एक हमारा आंसर है। चलिए आगे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो पॉइंट B है उसे क्या कहा जाता है, एल पॉइंट कहा जाता है। ये आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिए बिकॉज ये ग्राफ हमेशा हमें इंपॉर्टेंट ही आता है, लाइक बहुत से क्वेश्चंस इस पे बेस्ड रहते हैं। तो जो B पॉइंट है उसे एल पॉइंट कहा जाता है। देन जो C पॉइंट है उसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो ये होता है हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड जो लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो ग्राफ में दैट इज D पॉइंट, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। तो ये ग्राफ एक आइडियल ग्राफ है जो हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमें देखने को मिलता है और इसमें ये जो पॉइंट्स है ये भी वेल डिफाइंड है। तो इसीलिए हमें ये हमेशा याद में रखना है, जो O से लेके A तक का रीजन है वहां पे ग्राफ लीनियर रहता है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, मतलब ही यहाँ पे हुक्स लॉ को ओबे किया जा रहा है। देन उसके बाद जो पॉइंट B रहता है उसे यील्ड पॉइंट कहते हैं, C पॉइंट को हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं एंड D पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा गया था, तो O के बाद हमारा आंसर आ जाएगा OA रीजन के बाद C एंड देन उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट, तो वो D से दिखाया जा रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा OA देन C एंड देन D। नाउ लेट्स चेक दी ऑप्शंस। आप देख सकते हो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट मैच है, तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।